Assalamu alaikum viewers. So I'm your host Osama once again, and here we are with the fourth episode of the podcast Sports Banter. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रिसेंटली पॉडकास्ट करते रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, 2024 T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। और लास्ट पॉडकास्ट में हमने पहले तो डिटेल के अंदर डाइसेक्शन की थी पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच की। और उसके बाद फिर ज़रा हमने वो जो टीम के जो कुछ इंटरनल मसले वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन की थी, स्पेसिफिकली फ्रॉम द सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो currently we are a day away from the big match, the most anticipated India versus Pakistan game, scheduled on 9th of June in the Nassau Cricket Stadium in New York. So as usual, I have the so-called cricket freaks with me, Faraz, who is on the top right. On the bottom right, we have Ahmed Aftab, and on the bottom left, we have Ahmed Numeer. And apart from these usual cricket freaks, we have one special guest on board today, all the way from Sacramento, California, US. So let's welcome Nofil. Nofil, all the way from US. Hello, Nofil. Assalamu alaikum, Pakistan. So, Walaikum Assalam. So, before we begin with the official preview of India versus Pakistan match, so first of all, I'd like to ask Nofil that ये यूएसए में क्या तासुरात हैं, मतलब क्रिकेट को लेके पहली बार आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे, और पहली बार हम्म, यूएस खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जीतने के बाद क्या क्या तासुरात थे फैंस के वहाँ पे, स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर या फिर सिटी सिटी ऑफ सेक्रेमेंटो के अंदर। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैच भी हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया वगैरह पे जो वीडियोस लग रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो टिकटॉक के जो इन्फ्लुएंसर है वगैरह वो लगा रहे हैं कि जी मैच हो गया है और हम जीत भी गए, बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान के साथ। तो लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे, ओ हमारी क्रिकेट की भी टीम है अमेरिका की। तो फिर सारे हैरान हो रहे हैं इस बात पे, लेकिन जो यहाँ पे पले बड़े हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनको पता भी नहीं है, उनका स्पोर्ट भी नहीं है ये। लेकिन जो यहाँ पे इंडिया के और पाकिस्तान के सारे जो हैं रहने वाले, उन सारों को मतलब है कि पता है। और बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं। मेरे तो घर के 15 मिनट के दूर के 20-30 बंदे आके रोज खेलते हैं संडे को। हाँ तो जी। फिर लेकिन ज्यादा सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना उन्हें ही पता है। ये यहाँ पे जो गोरे हैं वगैरह उनको ज्यादा नहीं तो दिलचस्पी बेसिकली अभी तक। सीन ऐसे है कि जो आपके देसी हैं सारे इंडियंस पाकिस्तानी, वही वहाँ आके भी क्रिकेट को जो है थोड़ा बहुत कह लो कि ऐसा ही फॉलो है, कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ऐसा। प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो नेटिव अमेरिकन हैं यहाँ जो, या जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, वो लोग अभी भी वहीं पे बास्केटबॉल और बेसबॉल की तरफ ही हैं, हाँ, ओरिजिनल आइडियाज का। वहाँ पे तो स्पोर्ट जो अमेरिकन फुटबॉल, बास्केटबॉल और वही स्पोर्ट चलते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल की तरफ भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अब अमेरिका की शायद अगर वर्ल्ड कप जीत जाए तो फिर शायद लोग ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन अगर आप टीम भी देखो अमेरिका की, तो ज़्यादा हैं पाकिस्तान के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं। इंडियंस। और बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज की हैं रिटायर्ड लोग, और न्यूजीलैंड का वो जो एक प्लेयर है वो भी आया हुआ है। तो कोई वहाँ पे पला बड़ा नहीं है जो वहीं से फिर क्रिकेट सीखे और फिर मुझे करे मुझे वो सारे अपने। एक वो ट्वीट याद आ गया कि a bunch of immigrants have Indian immigrants have beaten Pakistan team। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा ही है, इंडियन मेजोरिटी है यूएसए टीम के अंदर। खैर बिल्कुल ऐसा ही आगे है। आगे हम बढ़ते हैं। तो एज वी बिगिन विद द ऑफिशियल रिव्यू ऑफ द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो उनके पिछले कुछ एनकाउंटर्स हैं उनके ऊपर नज़र नज़र डाल लेते हैं। स्पेसिफिकली कह लें कि जो लास्ट 2 to 3 एनकाउंटर्स, लास्ट 5 एनकाउंटर्स। तो उस केस में आई जस्ट शेयर कोई ग्राफिक। और फराज, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, और वो ये है कि एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप गेम्स के अंदर, कि इंडिया ले जाता है गेम या जीत जाता है। तो आपके ख्याल से ये ऐसा क्यों होता है ओवर द इयर्स? और अभी तक एक वो जो हम बात करते हैं कि एक साइकोलॉजिकल हमारे लिए बैरियर है कि हम लोग वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते, क्या वजह आपको लगती है इसकी? ये इसकी मेन वजह तो मोस्ट प्रोबेबली मेंटेलिटी और प्रेशर को हैंडल करना। आई गेस प्रेशर हैंडलिंग जो है उनकी हमेशा से वर्ल्ड कप मैचेस में इंडिया की पाकिस्तान से बेहतर रही है। इवन दो इन द रिसेंट पास्ट, जैसे कि अभी आपने बताया कि रिसेंटली जब जो आई गेस यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम किसी आईसीसी वर्ल्ड कप मैच में हराया था इंडिया को बाय 10 विकेट्स, जब वही बाबर और रिजवान ने ओपनिंग पार्टनरशिप की थी लगाई थी। 152 था शायद तब उनका। हाँ। हम्म, और
बट आई गेस उस वक्त तो टीम हमारी काफी अच्छी मोराल थी टीम की भी, और बाबर और रिजवान की भी काफी अच्छी पार्टनरशिप थी। अब तो टोटली जो टीम का सिनेरियो है वो डिफरेंट हो गया। हम्म। तो जो अभी है कल वाले मैच में जो, तो ज्यादा इतनी होप्स नहीं है, स्पेशली आफ्टर द यूएसए गेम। हाँ, मोराल उस गेम के बाद काफी डाउन होगा मेरे ख्याल से। जी अफरीदी था उस गेम में पिछली दफा जब इंडिया के साथ खेले थे। हाँ खैर अच्छा, ये ये जो 1/5 विकेट्स वाला है इसका मुझे थोड़ी सी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये एशिया कप में था जो 1 बॉल रिमेनिंग, पाकिस्तान 1/5 विकेट्स वाला जो है। ये वाला मुझे भी नहीं याद, ये पता नहीं कब हुआ मैच। ये 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 था कोई वो तो नहीं था जो सितंबर बारिश हो गई थी ये कुछ सुपर सुपर फोर था, एशिया कप है, एशिया कप। हम्म, ये वही एशिया वाला है, कप का एशिया मैच कप है। वाला। हाँ, हाँ 182/5 था, जिससे जीते थे 1/5 विकेट्स। बट तब से लेकर अब तक मेन जो बात यही है कि पाकिस्तान का तो डाउनफॉल ही हो रहा है। लेकिन बात ये भी है कि जी पाकिस्तान जो है हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल ही रहा है, तो कोई पता नहीं क्या किस टाइम क्या हो सकता है। तो हाँ इसकी वजह से ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल वाइल्ड कार्ड है जी पाकिस्तान के अंदर। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान की टीम जो थी ना वो पहले काफी अनप्रिडिक्टेबल थी, लेकिन इस बार काफी प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, लिखा हुआ है कि हारेगी हारेगी। नहीं आप नहीं उसकी फिर भी टेंशन ना ले। नहीं नहीं फिर भी देखो बॉलर हमारी जो बॉलिंग, अगर आप पिछला मैच हटा दो, फिर भी बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही ना। देखो अब अफरीदी है, शहीन शाह अफरीदी, और वो नसीम शाह उसका नाम है। हाँ सेम शाह। काफी ज्यादा प्लेयर, ऑन पेपर हमारी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन पिछली दफा पिछले मैच में नहीं चली, तो अब क्या हो यार सकता है। अच्छा मेरे ऑन मेरे पेपर ख्याल ठीक है, से वो लेकिन अपना हमें ऑन परफॉर्म ही नहीं पेपर कर को रहे तो फिर क्या करना है उनका। ऑन पेपर को भूल जाना चाहिए। ये हम ना काफी साल से एक इल्यूजन के अंदर थे कि पाकिस्तान के पास हम्म। ना वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, आप लेकिन ऑन प्रेजेंटली पेपर आई की डोंट बात थिंक करो ये तो कोई बाबर वर्ल्ड आजम क्लास और बॉलिंग रिजवान जो अटैक हैं है। आईसीसी के टॉप बैट्समैन है आपके पास। ठीक है, हम्म। लेकिन हाँ, और वो उन भी दोनों में आपके से सामने कोई ही भी है उनकी सुपर ओवर में भी परफॉर्मेंस। नहीं आया। सुपर वैसे ओवर में मैंने आए तो वही वही बाबर बात। आजम को क्या। रिजवान 9 करके चला गया पिछले मैच में, और बाबर आजम जो है वो T20 मैच के अंदर 19 डॉट्स बॉल खेल रहा। नहीं नहीं, ये फराज ठीक है ने तो मैंने डिफरेंट बात की है कि आपके पास दो बैट्समैन है जो कि टॉप 5 के अंदर है रैंकिंग के अंदर, लेकिन और वो दोनों में से ओपनर कोई आते हैं ना दोनों, दोनों और कोई सुपर ओवर में नहीं दोनों में से आया। कोई सुपर ओवर खेलने नहीं आया। तो इससे आप देखें कि रैंकिंग जो है आपकी किस हद तक इररिलेवेंट है व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप या ऑन अ जी प्लेयर स्टेज, क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली। से इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर आपकी टीम में फखर है, सही है, और सो कॉल्ड इफ्तिखार हैं जिनको कि मैं तो नहीं मानता इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन आप में जो कोई मानता है तो वेल एंड गुड। आपने सॉरी, आपने उसामा किसका नाम लिया परफेक्ट प्लेयर्स में? ये मैंने पहला नाम लिया है कि फ़खर जमान है हमारे पास, जो कि उन, हेडो के जिनको हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जिस टाइम वो चलते हैं तो उस टाइम अच्छा चलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड आए थे वो इफ्तिखार थे, लेकिन नमीर आपने मानता है एटलीस्ट। सॉरी टू से, मेरे ख्याल से फखर का नाम नहीं आपको लेना चाहिए था, क्योंकि वो 10 मैचेस में से किसी 2 में चलता है। लेकिन ये बात है, जब वो चलता है ना वो एक मैच विनिंग बैट्समैन साबित होता है। लेकिन मैंने वही बात मैंने है, मैंने उसी इम्पैक्ट की बात की प्रिडिक्टेबल ना। नहीं है। वो प्रिडिक्टेबल नहीं है वो भी। 10 में से 1 में चलेगा, लेकिन जिस एक में चलेगा वो जितवा के जाएगा वो मैच, उसका चलो कम और से फिर वो कम है। अगले साल के लिए अपनी जगह पक्की कर लेता। अगले साल नहीं, अगले पूरे डेकेड के लिए जगह पक्की कर लेगा वो तो। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से जितवाई है पाकिस्तान को, उसके बाद से ठीक है, उसके बाद से अभी तक आ रहा है। अच्छा बॉयज ये जरा यार फराज क्या की बात करेंगे नहीं, उस तरह का प्लेयर। या लेट्स हैव फराज अ की क्विक बात लुक नहीं एट है, द मेंटेलिटी। इंडिया स्क्वाड। सो अगर हम देखें तो अगेन कैप्टन का बताइए रोहित शर्मा, इनके अलावा अगर देखें तो यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, हाँ सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, फिर शिवम दुबे, ये इनकी इनकी टीम में पहली बार आए हैं। और जो डेजा तो ये तो एवर प्रेजेंट, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्रा चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत अर्शदीप। बुमराह, मोहम्मद सिराज। मेरे ख्याल से एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इनके पास 3 स्पिनर्स हैं मेरे ख्याल से, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जो कि सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके गए हुए हैं, और बाकी तो भी खिलाया नहीं है अभी तक। उसको भी अभी तक खिलाया, अबरार अहमद को अभी तक खिलाया नहीं है। बाकी इनके पास 2 विकेट कीपर्स हैं, हमारे पास 3 विकेट कीपर्स हैं। और 3 कौन कौन से हैं? हमारे पास उस्मान खान, उस्मान खान, आजम खान और आजम रिजवान। खान और वो रिजवान। उस्मान खान भी आजम खान को तो बिठा नहीं दिया, जहां तक मैंने न्यूज देखी है शायद वो स्क्वाड नहीं आजम है, खान को लेकिन बिठा दिया और स्क्वाड उसको। स्क्वाड स्क्वाड में तो है ना आजम खान, ये हाँ मतलब। हाँ, टॉप 15, अब जो 15 आप लगेगा उनमें तो है।
उनमें तो है ना, बिठाने का मतलब ये थोड़ी कि स्क्वाड से बाहर कर दिए, ऐसा थोड़ी। नहीं नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और अच्छा अहमद अहमद साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि इंडिया ने पहले मैच के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली से ओपनिंग करवाई है, ठीक है। तो प्रीवियसली हम देखते हैं कि रोहित शर्मा और वो शुभमन गिल ओपनिंग करते रहे हैं, उससे पहले शिखर धवन थे इनके पास, ठीक है। विराट हमेशा से वन डाउन आते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इनका ये इकदाम है कि रोहित और विराट से ओपनिंग कराने वाला, ये इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा ओवर द कोर्स ऑफ वर्ल्ड कप की, या फिर ये ओपनिंग पेयर नहीं चलेगा इनका? यार जो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट मैच में ना ये विराट कोहली से शायद ओपनिंग ना करवाए। और अगर एग्जैक्टली। विराट विराट कोहली से अगर ये ओपनिंग नहीं कराते किसी बड़े मैच में, तो ये फिर जिनका जायसवाल है शायद उससे ओपनिंग करवाए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस रिसेंटली बहुत अच्छी रही है। हाँ जी, ये जायसवाल ने उनके लिए ओपनिंग किया राजस्थान रॉयल्स के लिए। और राजस्थान ये जो लास्ट मैच में इन्होंने एक तरह से इंडिया ने उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने ना, से वो उसने से इसलिए उसने किया था उसने क्योंकि उसने उसने इंडिया के लिए भी ओपनिंग की है, ठीक है ना। उससे पहले उन्होंने एक टेस्ट सीरीज में हाँ, ट्राई टेस्ट में किया उसने था। सेंचुरीज मारी नहीं। अच्छा, जायसवाल ने पिछला मैच एक छोटा मैच था, इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो नहीं नहीं, कल मेरे का मैच है पाकिस्तान नहीं, वाला। एक मिनट मीर, मेरे ख्याल से छोटा मैच तो अब ना कहें इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार चुकी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका आज मुश्किलों से जीती है नेदरलैंड के अगेंस्ट। तो मेरा नहीं ख्याल है वर्ल्ड कप में कोई नहीं, छोटा मैच है, छोटी टीम है। सारे ने उस पर उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा काफी अच्छा होता तो परफॉर्म। आपकी साउथ आपकी अफ्रीका में बात कर अपनी सकती जगह थी ठीक आज। है, लेकिन रिलेटिवली अगर देखा जाए ना, तो आयरलैंड और इंडिया टोटली डिफरेंट पेज की टीम है इस वक्त। इंडिया जो है वर्ल्ड क्लास की एक टीम है, और उनके लिए आयरलैंड ऐसा कोई मैटर नहीं करती। हाँ, वो अलग बात है। अगर बुरा दिन चल रहा है इंडिया का, तो वो हो सकता है आयरलैंड से भी हार जाए, और लेट्स होप सो कि कल इंडिया का बुरा दिन ही चल रहा हो। ठीक है। हम्म। बस कल आप बॉलर चल जाए तो फिर हो कुदरत जाएगा के कुछ। निज़ाम पे आ गए हैं, अभी से आ गए उनका कल यार जो मतलब। है बॉलर तो चल जाए, खुद बारिश खुद की नहीं भी है खुद नहीं प्रिडिक्शन। परफॉर्म करना, उनका पूरा दिन हो, खुद नहीं परफॉर्म करना। यार मेरे बारिश ख्याल थी से सारे फोरकास्ट में मिलके कल। बैठ के दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए कल। वो ज्यादा बेहतर नहीं फोरकास्ट में है। थोड़ी सी तो है। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी तो है ना कि न्यूयॉर्क की जो पिचेस है वो प्योर बाउंसी विकेट्स है। हाँ। उसमें वो पाकिस्तान भी को बहुत अनइवन बाउंस। आज अनइवन बाउंसी विकेट्स है। तो अमाद वसीम जैसा बॉलर उधर बहुत ज्यादा वहां पे ना एक फैक्टर, स्ट्रॉन्ग फैक्टर प्ले कर सकता है, क्योंकि वो कोई प्रॉपर डिस्ट स्पिनर तो है नहीं, ठीक है ना। यार उस इमाद वसीम आपके प्लेइंग 11 में नहीं है मेरे ख्याल से शायद। अमाद वसीम प्लेइंग यार 11 में अभी वो है। प्लेइंग 11 नहीं आई। फिटनेस टेस्ट उसका पास कर न्यूज लिया वैसे उसने। आगे के उसने पास वो फिट टू फिटनेस टेस्ट प्ले पास है। कर लिया फिटनेस इमाद पास वसीम ने। हाँ, वो लाइनअप तो न्यूज़ कल तो टॉस आगे, से लेकिन पहले ही मैं बदल गई। कुछ मैं कुछ देख रहा था। मतलब कि तो उन्होंने जो एनालिस्ट वगैरह थे वो कह रहे थे काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आजम खान को बिठा दिया जाए, और साइम अयूब जाए शायद उसकी जगह। तो मेरे ख्याल से दो प्लेयर इफ्तिखार भी हम की ला सकते जगह हैं, इफ्तिखार मसला की तो जगह नहीं है। इमाद वसीम को और आजम खान की जगह साइम अयूब को ही खिलाना चाहिए। हाँ, और साइम बाबर आजम अयूब शायद वन डाउन आए, और रिजवान और साइम अयूब शायद ओपन करें। में वो मुझे नहीं लगता कि ठीक ऑप्शन रहेगा। साइम यार अयूब लेट्स का से ये कि कल क्या लेट्स से सिचुएशन क्या, जाती है। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट साइम यू, मे बी ही इज एबल टू परफॉर्म नाउ आफ्टर ऑल द फेलियर्स, मे बी ही इज नॉट, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट उससे तो बेहतर है कि बाबर और रिजवान जो ओपनिंग करते हैं ना, उसके उसके मुकाबले में ये चीज़ बेहतर है। लेकिन आई एम स्टिल नॉट श्योर कि विल साइम यू वुड बी एबल टू परफॉर्म और नॉट, उसके बारे में आई एम स्टिल नॉट श्योर। लेकिन हाँ, ये उससे यार बेहतर है साइम अयूब इरफान और देखो, बाबर जो साइम है अयूब ना। का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए, साइम अयूब का स्ट्राइक रेट 130 है, और बाबर आजम का 127 है। ठीक है, वन तो थर्टी खास कोई फर्क नहीं है। नहीं नहीं, वन फिलहाल थर्टी स्ट्राइक फिलहाल रेट तो स्ट्राइक उसका रेट भी, फिलहाल अजराम खान का भी बहुत ज्यादा है। वहां स्ट्राइक पे रेट का वन मसला थर्टी नहीं है, वन फिलहाल थर्टी का फिलहाल स्ट्राइक ये है कि रेट साइम अयूब से स्कोर ही नहीं हो रहा, वो आउट हो जाते हैं आके। स्कोर ही नहीं है। अब फिलहाल तो ये 5 बॉलों मसला में है। 10 करके आउट हो जाओ तो फिर स्ट्राइक रेट का आपने क्या करना, उसका तो 200 का स्ट्राइक रेट बन जाता है। आप आए, आपने 2 चौके मारे, तीसरी बॉल पे आप आउट हो गए, तो इस तरह का स्ट्राइक रेट तो किसी काम का नहीं है। देखो सच बात है ये। बात तो ठीक की आपने, लेकिन तो वही यहाँ पे बात हो रही थी ऑन पेपर वाली, तो मैंने तो ऑन पेपर वाली बात की है। ठीक हम्म। है। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से अगर इनको मेरे ख्याल से जो सारा साल से तो नुमीर, ओपनिंग पेयर है इनका, उसी के साथ जाना चाहिए, बाबर और रिजवान के साथ। तो आप इनको कोई लास्ट नया मैच एक्सपेरिमेंट में नहीं करना चाहिए। लास्ट रिव्यू जो था, आप तब आपने कहा था कि यार बाबर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो आज आप कह रहे हो कि 19 डॉट्स उस मैच में खेली हैं, तो आपने क्या कुछ दोबारा रिव्यू किए? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मेरा बाबर का ये कहना मेरा ये कहना कि बाबर ने अच्छा खेला है वो इस लिहाज से सिचुएशन था के कि अकॉर्डिंग। सिचुएशन के लिहाज से, क्योंकि उस टाइम उसके सामने कोई बंदा नहीं खड़ा हो रहा था। तो मेरे ख्याल से यही बेहतर था कि वो अपनी विकेट सेव करके थोड़ा सा पिच पे रहे और थोड़ा स्कोर करे। ठीक है, मैं ओवरऑल अगर उसकी देखा जाए तो मैं यही कहूंगा कि यार T20 मैच के अंदर 19 डॉट्स खेलना बहुत एक जी अप्रिशिएबल चीज नहीं है। अगर उसी ने 19 डॉट्स बॉल की जगह सिर्फ उनने 10 रन भी लिए होते, सिंगल भी लिए होते, तो हाँ तो आपका स्कोर स्कोर 10 ऊपर 170 तक होता हो जाना था। और आप मेरे ख्याल से वो मैच जीत जाते। नहीं, लेकिन आप मसला हमारा ये सुपर ओवर सोचो, में। हर बैट्समैन का बैटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाबर आजम भी आके फखर जमान की तरह खेलना शुरू करते, हाँ या युवराज सिंह या शायद अफरीदी की तरह खेलना शुरू करते। ठीक है ना, बाबर आजम एक प्रॉपर प्रॉपर बैट्समैन है, उसने ओवरऑल कंसिस्टेंसी दिखानी है। अगर वो भी हर बॉल पे शॉट लगाने वाला प्लेयर बन जाता है तो उसकी तो परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म, ना उसकी कोई एवरेज रहनी है ना उसका कोई स्कोर रहना है। ठीक है, बिल्कुल वो सही भी बात। नहीं उस बॉल नहीं, पे कंफर्म है, वो रिसेंट कुछ मैच अरसे तो में वो आजम खान की तरह खेलता रहा है। ठीक है, एक दो करके आता था और चला जाता था। आप शायद पता नहीं कौन सी क्रिकेट देख रहे हो, लेकिन जहां तक मैंने देखा है वो हर मैच में कुछ 30-40, मुझे पता है वो बहुत बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाता, लेकिन 50 तक भी अक्सर चला ही जाता है। नहीं, ये रोम बाबर पे बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। ये देखें, मैं आपकी देख रहा था पिछली दफा वीडियो, तो आप बाबर की बहुत बेइज्जती कर रहे थे नमीर। लेकिन देखें, देखा जाए तो बाबर इस टाइम जो है, अगर सारे प्लेयर्स मिला के देखें तो सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन बाबर ही है। और इसी ने पिछली दफा कोई एंकर की थी टीम को, वरना तो सारे आउट हो रहे थे फौरन। तो उसने मैंने थोड़ा उसको तो मैंने आपने अगर मेरी बात गौर से सुनी है तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि वो खड़ा रहा। ठीक है। नहीं, सही ठीक है, बात मैंने है। उसको अप्रिशिएट किया इस बात पे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें ना उसको बाकी टीमों के साथ, जैसे अगर आप कैप्टन टू कैप्टन कंपेयर करें रोहित शर्मा के साथ, ठीक है, तो वो जमीन और तो है आसमान का ही। फर्क है। जमीन और वो तो आसमान का फर्क है है। ही। असल वो में तो है बात ही। ये की थी कि बाकी बाबर आजम का, चलो ये ठीक है कि वो आपको कंसिस्टेंट 45 देता है 40 बॉल्स के ऊपर, लेकिन जहां पे बाबर आजम का आता है ना कि उसने गियर शिफ्ट करना है, गियर चेंज करना है तो गेयर चेंज तब वो करना है कि 55 कर ले, अब उसी 45 को 80 तक लेके जाए। बाबर आजम से ये नहीं हो पाता। वो नहीं कर पाता वो ठीक है, और वो यहाँ उसी तरह स्लो पेस पे लगा रहता है। तो ठीक है, यही तो चीज यहाँ पे तो हमने डिफरेंशिएट करती है इसको रोहित शर्मा और विराट कोहली वगैरह में से। एग्जैक्ट यही अगर बात है। आप विराट विराट कोहली की बैटिंग उनको देखें जब तो लगता है ना विराट कि कोहली उनकी का भी टीम को सेम उनके रन्स की सिस्टम नहीं है। जरूरत है, तो वो गेयर चेंज करते हैं एकदम से और दे मेक श्योर कि उनकी टीम का ना एक टोटल अच्छा अच्छा बन जाए। ठीक है, ये बाबर नहीं कर पाता अनफॉर्चुनेटली। तो वैसे अब मुझे नहीं पता नहीं, मेरा आईपीएल शायद आप इस सीजन वाला फॉलो किया है कि नहीं। विराट कोहली उनका हाईएस्ट स्कोरर था, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है। उसने मतलब स्लोएस्ट 100 स्कोर की है इस दफा आईपीएल के अंदर। तो वो विराट कोहली 68 की बॉल्स। बैटिंग देखें तो तो अगर आप विराट कोहली की बैटिंग देखें ना, तो उससे भी गेयर शिफ्ट नहीं किया जाता जब वो ओपनिंग करता है या वन डाउन स्टार्ट में आ जाता है। हाँ, वो एक कंसिस्टेंसी चौके चौके मारता रहेगा, 1 ओवर 2 ओवर्स के बाद एक छक्का लगा दे, 2 छक्के लगा दे। लेकिन आप विराट कोहली का भी गेयर शिफ्ट वैसे नहीं आता जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि युवराज सिंह, फखर जमानी इस तरह का कोई प्लेयर एकदम से मारना शुरू करे। रोहित शर्मा तो स्टार्ट से ही हिटमैन रहा है ना, उसका तो काम ही है कि उसने आना और हिटिंग करनी है। वही आप मैं कह अगर रहा इस था तरह केन लास्ट टाइम में मैंने ये कहा था स्मिथ को देख लें। कि रोहित शर्मा बेशक 10 बॉलें खेले लेकिन उसकी 10 बॉलें भी काफी इंपैक्टफुल होती हैं। ठीक है, विच इज नॉट द केस। आपका बाबर आजम हो जाए या कोई और आपकी टीम का प्लेयर हो जाए, आपकी टीम में ऐसा कोई हाँ प्लेयर नहीं है। बस ये अहमद अफ्तार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कोहली के ऊपर कि उसने आईपीएल का हाईएस्ट रन स्कोरर है, लेकिन उसका भी कुछ स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था। तो इससे मैं अपने अगले सवाल के ऊपर आऊँगा कि द टू सीनियर मोस्ट इंडियन प्लेयर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, तो इनके बारे में सुनने में आ रहा है कि दिस माइट वेल बी देयर लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इज इट अप फॉर दीज गाइस, या फिर दे आर स्टिल गॉड इन द टैंक, मतलब कि या वक्त इनसे आगे निकल चुका है, क्रिकेट क्रिकेट इनसे आगे निकल नहीं, चुका अभी अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है ना। है, चैंपियंस ट्रॉफी है। विराट कोहली तो शायद अगले वर्ल्ड कप तक खेलेगा, रोहित शर्मा का हाँ, कंफर्म। मेरे कोहली ख्याल रोहित से खेल। नहीं, शर्मा अगला वर्ल्ड कप वैसे। जो है ना, वनडे वर्ल्ड कप दोनों खेलेंगे मुझे लगता है ये। रोहित ठीक है, शर्मा नहीं बिकॉज खेलेगा अगला वर्ल्ड कप, दोनों नहीं, रोहित दोनों शर्मा। बहुत नहीं, यार असल में देखो असल हो में असल सकता में है। बात ये है कि अगेन अगर आपने आईपीएल देखी हो ना, तो आईपीएल के अंदर इतना टैलेंट आ रहा है, इतना इनके पास टैलेंट आ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ना सनराइजर्स हैदराबाद की, तो उनका ओपनर था अभिषेक शर्मा। अगर आपने उनकी बैटिंग देखी हो, उसने ट्रेविस हेड के साथ ओपन किया है, ठीक है, ट्रेविस हेड के साथ। 50 कर रहा है तकरीबन 20 बॉल्स पे, 25 बॉल्स पे। तो आगे जो T20 क्रिकेट आ रही है उसका एक लेवल ही और है। ठीक है, एंड मगर आईपीएल में पिचेस भी थोड़ी हम्म। बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हाँ, थी। बैटिंग फ्रेंडली हाँ, थी, ठीक है, लेकिन अगेन
आज अगर हम देखें, अगर आपने आज वाला मैच देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वाला, तो अगेन ट्रेविस हेड ने आके बिल्कुल वैसे ही जारहाना ओपनिंग की जिस तरह वो आईपीएल में करता था। आज ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट हर प्लेयर ने 30-40 हर प्लेयर ने वैसे ईच वैसे हर ही बंदे किया। ने कंट्रीब्यूट किया है। तो इससे हम इस हम्म बात पे एग्री कर सकते हैं कि डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस इन द पिचेस इन इंडिया एंड यूएस या फिर एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो कंट्रीज प्रॉपर अटैकिंग क्रिकेट खेल रही हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं, या फिर अपने जूनियर्स के अंदर अपने लोअर लेवल्स के ऊपर वो फिलोसफी इनफिल्ट्रेट कर रही हैं, तो वही टीम्स जो है आपको अच्छा परफॉर्म करके भी दे रही हैं आगे। जैसे कि आपने खुद कहा कि ऑस्ट्रेलिया के हर बैट्समैन ने वैसा खेला है, जी ठीक है। तो यहाँ पे हम इस अब चीज़ ये को कर सकते हैं ना कि जो टीम्स इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं, मॉडर्न डे द सो कॉल्ड मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, वो सक्सेसफुल हो रही हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ये पे देखिए, कर अब सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम देख लें। देखें अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान, बहुत अफगानिस्तान की बड़ी टीम इसको बहुत अच्छी है इस टाइम। बैटिंग और सब कुछ। वो तो मैं तो पहले मैंने देखे ही नहीं अफगानिस्तान के मैच, लेकिन देखे पिछला मैच देखा, उससे पिछला मैच देखा। वो बॉलिंग में भी बहुत फिट खेलते हैं, और उनके ओपनर ही सारा स्कोर कर गए हैं पिछला जो किया है उन्होंने। दोनों तो मैचेस में ओपनर्स ने 100+ पार्टनरशिप की। बिल्कुल। यार तो ये अफगानिस्तान की टीम का मसला नहीं है, उनके लिए तो हमारा नसीम शाही काफी है। अफगानिस्तान की टीम नहीं, की बात है कि वो पूरी दुनिया की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनका तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर जाके खेलेंगे, हर पिच पे खेलेंगे, हाँ, तो उनका 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 एक्सपोजर काफी ज्यादा है। वो तो तो आईपीएल में खेलते हैं कुछ प्लेयर उनके, कि नहीं? ये आप हाँ आईपीएल खेलते हैं। सामने स्कोरबोर्ड है, समरी है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की, तो अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड को इन्होंने 75 पे ऑल आउट कर दिया है, और ये आपके पास हम्म। फजल फरूकी 4 for 17, राशिद और खान जो आपके मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम बेस्ट स्पिनर है इन द वर्ल्ड, बेस्ट स्पिनर है इस सही है, टाइम इन द सही वर्ल्ड, फोर है। फॉर एग्जैक्टली। सेवनटीन ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड जैसी टीम को 75 पे ऑल आउट करना, एंड डेट टू ऑलमोस्ट इन 15 ओवर्स, ये कोई छोटी बात नहीं, अच्छा खासा फिट है। फिर अपनी बैटिंग, इन्होंने जब पहले बैटिंग करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने 80 किया 56 के ऊपर, और ये भी मेरे ख्याल से केकेआर के लिए खेले हैं इन्होंने, और हम्म टूर्नामेंट से बाहर थे, सेमीज के अंदर आए हैं, और फाइनल के अंदर भी इन्होंने इस अंदाज में बैटिंग की है। किया हाँ इन्होंने। बिल्कुल, अफगानिस्तान बहुत फॉर्म में है इस वक्त। सही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को ना आप सेफली जो आपकी टॉप टीयर टीम्स हैं उनके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, नॉट टॉप 3 टॉप 4, लेकिन डेफिनेटली इन टॉप 7 टॉप 8। आज तक स्पेशली अफगानिस्तान वहाँ पे आ रहे हैं, T20 स्पेशली फॉर्मेट में। T20। तो लेकिन डिपेंड करते हैं जाहिर है, आगे जाके फॉर्मेट में तो क्लच वो मोमेंट्स। बेस्ट है। क्या हो, इन्होंने मैंने अपना कहा डिपेंड करते शुरू हैं रखा है आगे क्लच और मोमेंट्स में काम आते हैं कि नहीं। देखिए अब आगे मुझे नहीं पता इनकी इतनी हिस्ट्री है कि जी ये फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं पहले, लेकिन फिर एंड पे जाके पता चलेगा कि प्रेशर में आके कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी तो फॉर्म इनकी जा रही है बिल्कुल ठीक, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में तो मेंटालिटी चेंज हो जाती है ना फिर। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कर देंगे परफॉर्म, लेकिन देखते हैं, बहुत सारी टीम्स नहीं, पहले मेरे तो। ख्याल से अफगानिस्तान का क्वालिफाई एटलीस्ट क्वालिफाई करना तो आगे अरे जाना वो तो तो बहुत आसान है, वो तो वो तो बहुत आसान है। वो बिल्कुल। कर ही गए ना, उनकी ग्रुप में बोर्ड की टीम बची नहीं है जिसको उन्होंने वेस्ट हराना है। इंडीज है बस। वेस्ट इंडीज की तो आई थिंक टीम हाँ बिल्कुल आउट ऑफ ही फॉर्म है इस जरूरत टाइम है। फुल टाइम। हम्म। नहीं, प्लेयर्स उनके भी काफी अच्छे हैं। परफॉर्मेंस नहीं वेस्ट है ना इंडीज, इंटरनेशनल लेवल पे तो। वेस्ट लाइक इंडीज का T20 फॉर्मेट में तो आपको कर वो लोग सकते जो हो। है ना, अब उनका बीच में डिक्लाइन आया है द मोमेंट द गाइस लाइक डेरन सेमी, क्रिस गेल, ऑल दीज लेजेंड्स ऑफ द गेम हम्म। रिटायर्ड। हम्म उसके बाद जरा साल उनकी टीम हाँ जो है जरा नीचे रही है, अब दोबारा वो अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं। उनका मैं कैसे फ्लैगशिप प्लेयर अगर हम कहें, एक तो वो निकोलस पूरन है उनके पास, फिर उसके ब्रेंडन अलावा, किंग। हाँ ये भी है, फिर उसके अलावा वो जो केकेआर के प्लेयर थे आंद्रे रसल जो उनके कैप्टन भी हैं, हाँ, काफी अच्छे इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। तो वेस्ट इंडीज आई कैप्टन रोमन थिंक, पॉवेल है। रॉबन पॉल, हाँ। तो आई थिंक दे आर स्लोली गेटिंग बैक इन द ग्रूव इन द यूजुअल, जो हम कहते थे कि हाँ, काली T20 में तो उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते, और उनके होम पे भी है, बट ये अनप्रेडिक्टेबल उनकी है टीम, हमारी तरह I की still थोड़ी think सी। कि काफी रॉ टीम है। I still think that they would हम्म require like 3 to 4 years before they can get back to the level required to win the tournament. ये अगर जीत जाते हैं well and good, but I don't think that they are the top 3 teams or top 4 teams of the tournament yet. They are still making their way towards the top. फिर वो बात वो इंडिया पे वापस आ जाती है ना कि जी ये रोहित शर्मा और कोहली रिटायर होंगे या नहीं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, बेशक आपका जितना मर्जी टैलेंट हो टीम के अंदर, आपके लिए सीनियर कोई प्लेयर होने चाहिए जिन्होंने सब कुछ फेस किया हो, तो फिर वो टीम जो को। परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस डाउन भी नहीं जा रही। बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है, वो अगर तो। ये दोनों परफॉर्म करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के जो बीसीसीआई है उनके पास ऐसा कोई रीजन होगी इनको रिप्लेस करने की। वही प्लेयर काम आते हैं मेंटेलिटी के लिहाज से। बेशक अगर परफॉर्मेंस इनकी बहुत
ऑन प्राइम पे ना हो, लेकिन मेंटालिटी के लिहाज से तब जब क्लच मोमेंट्स में आती है टीम प्रेशर में, तो फिर वही लोग कहते हैं कि नहीं हमने देखा हुआ है सब कुछ, आराम से खेलते रहो, फिर वो आगे जीत जाती है टीम। ये है कि जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं अब तक, टफ सिचुएशंस में तो हमेशा विराट कोहली नहीं उनको मैचेस आए। ऐसा ही है। चाहे वो वर्ल्ड कप का पहला मैच हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 आउट कर दिए थे उनके 10 से पहले, और उसके बाद विराट कोहली नहीं आके वो मैच भी जिताया। उसके बिल्कुल बाद कंसिस्टेंटली उसने बाकी मैचेस भी जिताए हैं सिंगल हैंडेडली। ऐसा ही तो है। पाकिस्तान वाला मैच जो T20 वर्ल्ड कप वाला था वो भी विराट कोहली ने जिताया। तो वो विराट कोहली की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो देता है। हम्म। रोहित शर्मा का ये है कि वो आगे स्टार्ट तो बूस्ट तो दे देता है, लेकिन उसके बाद वो पूरा वो भी उसको ना पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता अपने स्टार्ट। अब मगर उसका चला रोल जाता जो है उसके बाद। रोल उसका जो मेरे ख्याल से डिफाइंड है वो रोल ही इम्पैक्टफुल उसका है रोल वो ही काफी। है, उसको कहाँ हाँ ही बोले उसका कि रोल ही इतना है कि उसने आना है, एक अच्छा इनिशियल स्टार्ट दे देना है देखो ताकि वो बड़े वो टीम चालीस प्लेयर्स अंडर करते इस हैं प्रेशर आ तरह बीस को जाए। बॉलों के ऊपर, रोल तो फिर यूजुअली भी ऑफ आगे नहीं आके विराट करते, कोहली सेटल होता क्योंकि है ना इनिंग्स के अंदर अपनी। जो रोहित शर्मा के यूजुअली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस रोल से मतलब वो यूजली नहीं करते, क्योंकि काफी उसकी रिस्क नहीं करते। हाँ। इन्वॉल्व होते हैं उसकी जो बैटिंग होती है उसमें। और मगर उसका बड़ी बात है कि इम्पैक्टफुल यार लेकिन इनिंग्स देखो अभी तक। उनकी जो स्ट्रेटजी है वो उनके लिए चल रही है। हाँ, इसी ठीक है, तरह तो आप बाबर ये नहीं कह रिजवान में सकते से भी उनकी। किसी एक को, लाइक अगर यही आपने तो यही मॉडर्न तो डे मसला है, इस जैसे क्रिकेट ओपनिंग की पे बात हो और रही है। इनमें से अगर कोई आप भी वो बाबर को फास्ट हाँ तो खेलना। इनको T20 की तरह खेलना पड़ेगा, इनको जरा तेज खेलना पड़ेगा। बाबर और रिजवान आपका जो ओपनिंग पेयर है, ये अनफॉर्चुनेटली दोनों ही एंकर करते हैं। या तो होना एक हाँ थोड़ा सा स्लो खेल रहा हो, एक हम्म। तेज हाँ, खेल रहा वही हो, समझ आती है। एक को किसी एक को होना वो चाहिए कि स्ट्राइक रिवॉल्व हो, स्ट्राइक चेंज हो, तो फिर एटलीस्ट मेरे कोई तो ख्याल से तेज खेलने वाला हो। लास्ट मैच में रिजवान ने स्टार्ट तो सही किया था, वो फिर वो आउट, वो कैच काफी आउट हो अच्छा गया था, था, लेट्स कैच हो गया सी। था बहुत उसका। अच्छा गया था, वरना तो अच्छा boys, बड़ा अभी मुश्किल देखते कैच था we जो are running रिजवान out का of पकड़ा time, गया so था। it's we need to have our predictions now from each one of you. So I would like you all to share your winner first of all, and then the best batsman and the best bowler from the winning team as well. So I'll start off from you, Namir. So your winning team and the best batsman and the best bowler from their team. यार मेरे लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि ऑब्वियसली कल जो है इंडिया जो है वो जीतेगी। और उनका जो बेस्ट परफॉर्मर जो होगा बैट्समैन, मैं तो रोहित शर्मा ही कहूंगा, क्योंकि वो एक शॉट बहुत अच्छा दे जाता है, तो मेरे लिए बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट और जो बॉलर? आप कह रहे हैं बॉलर, मेरे ख्याल से उनका या तो हार्दिक पांड्या, ठीक है, या फिर आप उनको कह लें, क्या नाम है उसका, बुमराह। एक बुमराह। एक 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 नाम देना है यस, आपने, बेस्ट बॉलर एक नाम देना है आपने। हार्दिक पांड्या, बुमराह आई बुमराह। गो फॉर पांड्या, और बुमराह में से आई गो फॉर बुमराह ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि इस वक्त बुमराह बहुत ज्यादा ठीक है, फॉर्म में है। दैट्स इट, ठीक है। नौफिल, आपकी साइड से कौन विनर होगा? कौन बेस्ट बैट्समैन, कौन बेस्ट बॉलर? दिल से तो दिल तो कह रहा है पाकिस्तान जीते, लेकिन मुझे तो लग रहा है इंडिया ने ही जीतना है। उनका दिल तो उनका बच्चा है जी। उनका बैट्समैन कोहली है जी सबसे अच्छा। मुझे उनके बॉलर के ज्यादा नहीं पता, लेकिन मीर साहब कह रहे हैं पांडे बेहतर है, तो पांडे कर लेते हैं। तो फिर दूसरी टीम इस साहब ने दूसरी साइड पे कहा नहीं, कि इंडिया जीतेगा, बस आप ये, मान ले मेरी हैं। हाँ मान लिया। अगर अगर पाकिस्तान जीत गया तो फिर वो क्या से कहते हैं, खैर, बाबर आजम अच्छा बैट्समैन साढ़े को है। प्लेयर ही दो है थे, और दूसरा प्लेयर ही कोई और नहीं है। बॉलर मेरा ख्याल है शादाब खान चलेगा, देख लेंगे। अच्छा, उसकी नौफिल कहते स्पिन हैं अच्छी, शनाब खान कल चल सकता है, लेट्स सी। देख सेकंड पे की दुआएं लग सकती हैं कल। जब लेंगे। राज आपकी आपकी साइड से क्या प्रेडिक्शन है? विनर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बेस्ट बॉलर? यार मुझे लग रहा है कि टॉस पे शायद ज्यादा डिपेंडेंट होगा, बट आई गेस अब तो आप गोली मारें, पाकिस्तान, जीतेगा चलो, कौन? आई थिंक पाकिस्तान जीतेगी। रिजवान पाकिस्तान की तरफ से, और नसीम शाह एज बॉलर, बेस्ट बॉलर। मैं कुछ समझ नहीं रहा, तो आपको मतलब आप आमिर में यकीन नहीं रहा आपको ऑप्टिमिस्टिक, फराज? बड़ा ऑप्टिमिस्टिक। अच्छी बात है, नहीं, ऐसी बात। थोड़ा, मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक मुझे लग रहा नहीं है नहीं, सही कोई बात। पर्चियों का चक्कर चल रहा है कोई नहीं बिहाइंड द नहीं, क्लोज डोर्स। पैसे यार वैसे आप नहीं आ रहे वहां से? ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा मेरे ख्याल से रियलिस्टिक होना चाहिए आपको। अगर आप इस टाइम भी ऑनलाइन प्रोडिक्शन देखें ना, अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से वो मेरी भी बात सुने, 70% वो यही कह रही अहमद है शहजाद ने कल कि रोते हुए कहा है, पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। अहमद अच्छा शहजाद ने उस कल पे भी रोते हुए प्रोग्राम कहा है कि करना है, वहां वो पे जो एक एक एजेंट्स करते वाली हैं। सारी सीन है, वो जो मुझे भी यार एजेंट्स प्लेयर वाला प्लेयर उसने लग किया। रहे हैं उनके साथ ही। वो उस पे कर लेते हैं बाद में। चलो अहमद आफ्ताब से ले लो ना प्रिडिक्शन। कि अहमद साहब, आप बताएं क्या प्रिडिक्शन है आपकी?
यही कहता है कि पाकिस्तान जीते। और अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी रही है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो और जो एक मेजर फैक्टर है ना कि स्पेशली इंडियन फर्स्ट ओवर। बैट्समैन जो है ना उनकी एक वीकनेस है लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, ठीक है, और ये शुरू से वीकनेस रही है, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, शाहीन अफरीदी हो, ये वसीम। कोई भी ना हो, ठीक है ना, या मोहम्मद इरफान भी जब था, या जुनैद खान की बॉलिंग भी थी। तो एक वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, ठीक है, या जो उनकी टॉप बैटिंग ऑर्डर है, तो अगर कल बॉल स्विंग करता है, सही में जनरली स्विंग करता है और अनइवन बाउंस है, तो शाहीन अफरीदी अगर अच्छा स्टार्ट दे देता है तो बहुत चांसेस है कि इंडिया को अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं वो 150 के अंडर अंडर ही, तो पाकिस्तान जीत सकता है। और बैटिंग अगर में आप अगर बहुत हम कोई एक्सेप्शनल मैच के तौर पे देखा जाए तो मैं कहूँगा फखर जमान का एक रोल हो सकता है, वो मैच विनिंग बैट्समैन अगर वो कल चल जाता है तो फिर तो इंडिया चाहे कुछ भी कर ले, फखर जमान अकेले ही पूरे मैच जिताने के लिए काफी है। एमएफ साहब, अगर आप बॉल के डिपेंड कर रहे हो पिच के ऊपर कि बॉल स्विंग करेगी, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से हारिस रऊफ जो है हमारा, वो भी बहुत किलर साबित हो सकता Hey है। guys, we are good with the हारिस का predictions. एक्यूरेसी नहीं है। Let's continue our discussion later. Thank you for the predictions. मेरी prediction ये है कि उसामा, या सॉरी, मैं आपने नहीं नहीं बताई लगा अपनी prediction, मैं प्रिडिक्शन। दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगा। और सूर्या कुमार यादव, he will be the best batsman and the best bowler would be Kuldeep Yadav, I think. तो ये मेरी prediction है, but still let's see कि क्या होता है। At the end of the day हमारी दुआएं शुआएं सारी पाकिस्तान के साथ ही हैं। नोफिल का पता नहीं उसकी है कि नहीं है, लेकिन ये जो हम सारे पाकिस्तानी हैं हमारी तो पाकिस्तान के साथ दुआएं हैं, बजाय इसके कि हमारे कुछ वो रिजर्वेशंस हैं, कुछ नाराजगी हैं इनसे, ठीक है, नो डाउट, लेकिन स्टिल दुआएं के साथ ही। एंड लेट्स होप के पाकिस्तान इज एबल टू परफॉर्म वेल, एंड इवन इफ दे डोंट विन, खुदा ना खास्ता अगर हार भी जाते हैं, तो आई स्टिल होप के दे आर एबल टू पुट अप अ गुड फाइट अगेंस्ट इंडिया। So with this being said, we'll just close this podcast and see you guys soon in the next one. So thank you so much. Goodbye. चलिए, आप सारे बारिश की दुआ करें। बाय। बाय बाय।